हेलो, नमस्कार। मैं आज आपके साथ में एक नॉर्थ ईस्ट रीजन की एक समिट को लेकर के बात करूंगी, जो कि रिसेंटली राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट 2025 अभी हाल ही में कंडक्ट हुई, जिसमें देखा गया कि नॉर्थ ईस्ट रीजन को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक समय था कि वहाँ के रीजन को नॉर्थ ईस्ट रीजन को फ्रंटायर रीजन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब टाइम है कि फ्रंट रनर अप के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि अब नॉर्थ ईस्ट रीजन लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बनेगा। काफ़ी बड़े दिग्गजों ने कहा कि जहां पर बुनियादी सुविधाएं अच्छी होती हैं वहां पर्यटन बढ़ता है, जहां बुनियादी सुविधाएं अच्छी होती हैं वहां पर पर्यटन बढ़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 से 11 सालों में जितने भी वहाँ के लोग थे, उन्होंने 10,000 से ज़्यादा लोगों ने हथियार छोड़ शांति का रास्ता चुना एंड विकास की मुख्य धारा में शामिल हुए। नॉर्थ ईस्ट रीजन के युद्ध को लेकर के काफ़ी फोकस है नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने कहा कि एक समय था कि फ्रंटायर रीजन के नाम से जाना जाता था ये नॉर्थ ईस्ट रीजन, एंड अब ये फ्रंट रनर अप के नाम से जाना जाएगा। इस समिट के दौरान काफ़ी देश की बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस पर इन्वेस्टमेंट किया है, एंड इसमें हमारे अडानी ग्रुप ने 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, एंड रिलायंस जो हमारा ग्रुप है, मुकेश अंबानी जी जो हैं, उन्होंने 75,000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट लगाए जाएंगे, हेल्थ केयर हब बनाए जाएंगे, एंड ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर भी वहाँ पर बनाए जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा जो खर्चा आया है, एक आंकड़ा कहता है कि 4,22,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव इसके लिए सुरक्षित किए गए हैं। बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आ रही हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी का हब बनेगा। बिग अचीवमेंट्स ये है कि केंद्र एंड राज्य सरकार का योगदान काफ़ी इसमें रहेगा। ओके, एंड बताना चाहूँगी कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक हर साल नागालैंड में एक हॉर्नबिल फेस्टिवल कंडक्ट होता है, जहाँ 20 दिन पहले से वहाँ की फैसिलिटीज़ को बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता है। ईस्ट का मतलब नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि ईस्ट का पूरा EAST का बताया कि E फॉर एम्पावरमेंट, A फॉर एक्ट एंड S फॉर स्ट्रेंथ एंड T फॉर ट्रांसफॉर्म। तो इतनी सारी बातें कहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट रीजन के विकास को बढ़ावा देते हुए समिट में बहुत सारी ऐसी बातें रखी, और उन्होंने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं है कि ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बनेगा नॉर्थ ईस्ट रीजन। धन्यवाद।